नमस्कार दोस्तों, मैं पवन मेरे चैनल टेकी पवन में आप सबका स्वागत करता हूं। मेरे चैनल पर आपको संपूर्ण मनोविज्ञान, शिक्षा शास्त्र, बाल विकास, एक्ट्स, राइट्स, एनसीएफ 2005 और जितने भी शिक्षण से संबंधित टॉपिक्स हैं वो सभी मेरे चैनल पर आपको मिल जाएंगे। आप उन्हें प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं। आज का टॉपिक है हमारा शिक्षण कौशल या टीचिंग स्किल्स। शिक्षण कौशल के प्रकार। नंबर 1, कक्षा प्रबंधन कौशल। इस कौशल के अंतर्गत अध्यापक अपने और बच्चों के बीच बहुत अच्छे और परस्पर मधुर संबंध बनाता है। नंबर 2, प्रस्तावना कौशल या विन्यास कौशल। इसमें शिक्षक नया ज्ञान देने और नया पाठ पढ़ाने से पूर्व निम्न 3 कार्य करता है। नंबर ए, पूर्व ज्ञान की जांच करता है। नंबर बी, पूर्व ज्ञान को नए ज्ञान के साथ जोड़ता है। और नंबर सी, नए पाठ के प्रति बच्चों को मोटिवेट करता है। नंबर 3, उद्दीपन विभिन्नता कौशल। एक अध्यापक कक्षा में पढ़ाते समय अपने द्वारा विभिन्न प्रकार के उद्दीपक बच्चों के लिए प्रस्तुत करता है। जैसे नंबर ए, कक्षा में राउंड लगाते रहता है जिससे बच्चे सचेत रहते हैं कि टीचर देख लेगा। नंबर बी, आवाज़ में उतार चढ़ाव रखते हुए बोलता है ताकि बच्चे सजग रहें। नंबर सी, आई कांटेक्ट बच्चों के साथ रखता है। नंबर डी, बच्चों की नोट कॉपी रैंडमली चेक करता रहता है कि कोई बच्चा काम कर रहा है या नहीं कर रहा। चौथा देखते हैं, चौथा प्रकार कौशल का पुनर्बल कौशल। बच्चों को कार्य करने के लिए प्रमोट करने तथा डिमोट करने के लिए पुनर्बलन दिया जाता है। अच्छे कार्य करने के लिए पॉजिटिव तथा बुरे कार्य करने के लिए नेगेटिव पुनर्बलन दिया जाता है। पॉजिटिव पुनर्बलन देने से बच्चा उस कार्य को और ज़्यादा करता है और नेगेटिव पुनर्बलन देने से बच्चा उस कार्य को दोबारा नहीं करता है। 5वां प्रकार है संप्रेषण कौशल। सबसे इंपॉर्टेंट कौशल है किसी भी टीचर का। इसे संचार कौशल या वाक कौशल भी कहते हैं। इसके अंतर्गत शिक्षक को इस तरह से पढ़ाना चाहिए कि कमज़ोर बच्चा भी उसकी बात को समझ सके। जरूरी नहीं है एक टीचर में बहुत सारा ज्ञान हो, लेकिन उसमें जितना भी ज्ञान है टीचर में वो इस तरीके से पढ़ाए कि वो संपूर्ण ज्ञान उस बच्चे को समझ में आ जाए। ये भी जरूरी नहीं है कि बच्चा बहुत इंटेलिजेंट हो और वो टीचर के संपूर्ण ज्ञान को समझ ले। तो बच्चे को इस तरह से समझाना चाहिए कि उसको ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान प्राप्त हो सके। फिर है छठा, शामपट कौशल। अध्यापक की ब्लैक बोर्ड पर लिखावट सुस्पष्ट होनी चाहिए और सुंदर होनी चाहिए ताकि कक्षा के प्रत्येक कोने में बैठा बालक उसे समझ सके। नंबर 7, शिक्षण सहायक सामग्री। इसे TLM टीचिंग लर्निंग मटेरियल कहते हैं और शिक्षण अधिगम सामग्री भी कहते हैं। इसकी 3 प्रमुख बातें हैं। नंबर ए, उचित सहायक सामग्री का चयन करना चाहिए टीचर को। बी, जहाँ तक हो सके सहायक सामग्री का निर्माण स्वयं करना चाहिए, किसी बच्चे से नहीं करवाना चाहिए। नंबर सी, सहायक सामग्री का आकार स्पष्ट होना चाहिए, वो दूर से दिखाई देनी चाहिए, सभी बच्चों को दिखाई देनी चाहिए। नंबर 8, मौन और अशाब्दिक कौशल। जब गहन स्तर पर पढ़ाई चल रही हो और कोई बच्चा पढ़ाई में बाधा पहुंचा रहा हो तो उसे बिना चीखे चिल्लाए अध्ययन कार्य में लगा दिया जाए तो इसे अशाब्दिक कौशल कहते हैं। आपने देखा होगा अध्यापक बालक को इशारों से चुप करा देते हैं, आंखों के इशारों से, तो इसे मौन और अशाब्दिक कौशल कहते हैं। फिर 9वां कौशल, अंतःक्रिया कौशल। इसे NS लैंडर ने दिया था। अध्यापक को चाहिए कि प्रत्येक बालक को अधिगम में सहभागी रखे और उनके साथ अंतःक्रिया करता रहे ताकि बच्चे बोर नहीं हो। नंबर 10, पुनरावृत्ति कौशल। अध्यापक पहले जो पाठ पढ़ा चुका है उसकी विषय वस्तु को नए पाठ पढ़ाते समय हल्की सी पुनरावृत्ति करते हुए उनमें संबंध स्थापित करके पढ़ाना चाहिए ताकि बच्चे को पुराना ज्ञान रिकॉल हो जाए। नंबर 11वां कौशल, प्रश्न प्रवाहशीलता कौशल। अध्यापक को प्रश्नों का क्रम सरल से जटिल की ओर रखना चाहिए। अगला प्रश्न पिछले प्रश्न से जुड़ा हुआ होना चाहिए। नंबर 12, समापन कौशल। पाठ के समापन से पहले अध्यापक को पाठ के मुख्य बिंदुओं को फिर से दोहरा देना चाहिए। नंबर 13, दृष्टांत कौशल। जब बच्चों को कोई टॉपिक समझ में नहीं आ रहा हो तो शिक्षक को व्यावहारिक जीवन के उदाहरणों से उसे समझाने का प्रयास करना चाहिए।